इतने दिन से हम तैयारी कर रहे हैं। हम लोग को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। संविधान में हमारे लिए ये है कि हम गौरवपूर्ण जीवन जिए। हम लोग बेरोजगारी भत्ते के लायक है क्या? छत्तीसगढ़ में 36%, 1,33,000 पद रिक्त है, जिसमें से कम 25 से 30% पद पर रिक्त भर्ती होना चाहिए। पर आज नहीं हुआ तो कल भी बैठेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों भी बैठेंगे। हमें 50% आरक्षण में भर्ती दे दीजिए। तो हम युवा क्या मरते रहे इस चीज में? भर्तियां निकालो, हमें नौकरी चाहिए। हम किसी के भीख में नहीं जीने वाले, हमें नौकरियां चाहिए। लेकिन युवाओं की मंशा भी अब सरकार समझ ले कि युवा अब आक्रोशित है और वो चाहता है कि किसी भी प्रकार भर्तियां आनी चाहिए। हो सकता है प्रदेश में छत्तीसगढ़ से लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है और अब प्रदर्शन का आगाज कर दिया है बेरोजगार संघ ने। हालांकि सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की तो घोषणा कर दी है, लेकिन कई भर्ती प्रक्रिया रुके, जिसको लेकर आज बेरोजगार संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको पीछे तस्वीर दिखाएंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। उन लोग से जानेंगे और समझेंगे क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और तख्तियों में पकड़े वाली नोटिफिकेशन की बारी है, शिक्षा बारी, कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। वे कहाँ से और क्या कुछ आप लोग की मांग है? हम लोग छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ से आए हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगार संगठन हैं सबके सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बेरोजगार संघ, छत्तीसगढ़ कला संकाय प्रशिक्षित बेरोजगार संघ, बीलीव, लाइब्रेरियन, व्यायाम शिक्षक और सर्व बेरोजगार संघ छत्तीसगढ़, सभी के सभी यहाँ आंदोलन पे आए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन जो है जानबूझ के भर्ती को रोकने के लिए एक विष लाई है, एक महामारी लाई है, आरक्षण रूपी। जब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 58% पदों में आरक्षण मान्य नहीं होगा तो उनके द्वारा भर्ती ना हो सके, इसलिए पहले तो झुनझुना थमाए कि हम भर्ती करना चाहते हैं और भर्ती की घोषणा भी की, 12,000 रिक्त पदों में भर्ती की घोषणा किए। लेकिन हुआ क्या कि इसको भर्ती नहीं करना था, भर्ती ना करने के लिए एक महामारी लाए, आरक्षण रूपी महामारी, उसको 75% है, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रहे। ये आप लोग की समस्या है। हाँ। क्या चाहते हैं अब? हम केवल यही चाहते हैं कि जो प्रक्रिया है, आप जब एक दिन में 58 को बढ़ाकर 75 कर सकते हैं तो 75 को 50 के दायरे में लाइए और भर्ती चालू करिए। हम यहाँ मैदान से हट जाएंगे, हमें कोई यहाँ पे आने का शौक नहीं है। आप जब 58 को 2 घंटे के भीतर प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जा सकते हैं, तो आप 75 को कम करिए, 50 करिए और भर्ती चालू करिए। हमारा केवल यही मांग है और कोई मांग नहीं है। भर्ती चालू करिए, यही मांग है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है ये क्या पकड़े कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले क्या है ये? 15 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कैबिनेट में 5 सितंबर को मंजूरी देकर छत्तीसगढ़ में 12,489 शिक्षक भर्ती का घोषणा किया गया। आज 7 महीने से अधिक हो गए, नोटिफिकेशन नहीं आया है। हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है सभी छत्तीसगढ़ के पीड़ित बेरोजगार का। हॉस्टल वार्डन, एसआई पटवारी के साथ साथ शिक्षक भर्ती का जितने पद रिक्त है उस पर हमको भर्ती चाहिए। और बहाना दे रही है शासन आरक्षण रोस्टर का, तो हमके आरक्षण रोस्टर से मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 50% आरक्षण लागू है, उस पर हमको कल त्वरित कार्रवाई के साथ भर्ती विज्ञापन चाहिए और यही मांग है। और अगर हमारा मांग पूरा नहीं किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत देश में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं पूरा सबूत के साथ आपको दिखा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में 36%, 1,33,000 पद रिक्त है, जिसमें से कम 25 से 30% पद पर रिक्त भर्ती होना चाहिए। तो लाखों पद पर भर्ती। क्या वजह मानते हैं रिक्त होने का? जी, वजह क्या मानते हैं रिक्त होने का? वजह यही है, छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करके रखा है। वह भर्ती करना नहीं चाहता है, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को दूर तक करके रखा है। यहाँ पे अदर चीज के लिए, योजना के लिए पैसा है, लेकिन शिक्षा विभाग का भर्ती करने के लिए पैसा नहीं है। यह षड्यंत्र है, अधिक से अधिक भर्ती हो। साथ ही 2012 से 10 साल से कला संकाय का पोस्ट नहीं आया है। पूरा डिटेल सूचना के अधिकार का रखा हूँ, पूरा स्टेट सेंट्रल का, तो छत्तीसगढ़ में सभी भी संभाग में। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए कहा गया है। अनुपूरक बजट में छत्तीसगढ़ के सभी संभाग में भर्ती है। क्या आप देखिए, छत्तीसगढ़ में टोटल 51,255 पद रिक्त है, जिसमें से सिर्फ बस्तर सरगुजा में 20,000 रिक्त है, जिसमें 12,000 का घोषणा किया है। लेकिन रायपुर, दुर्ग
और बिलासपुर तीनों संभाग में 30,000 पद रिक्त है, वहाँ में क्या शिक्षक की जरूरत नहीं है? पूरा 36 जरूरत है, लगता है जरूरत पूरी करेंगे सरकार। उम्मीद है सरकार से जरूरत पूरी करनी चाहिए। अगर नहीं करते तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, और जब तक इस पर आंदोलन करेंगे, नहीं करेंगे तो ये बात कह रहे हैं। आपका क्या नाम, कहाँ से पहुँचे हैं? हाँ, जल संसाधन विभाग में 400 सब इंजीनियर की भर्ती प्रक्रिया अभी रुकी हुई है, जिसका विज्ञापन 11 मार्च 2022 को, परीक्षा 8 मई 2022 को हुआ है, रिजल्ट आया 10 जून 2022 को, दस्तावेज सत्यापन इसका 20 अगस्त 2022 को हो चुका है। जो दस्तावेज हुए 9 महीना हो गया है, अभी तक सरकार हमको नियुक्ति नहीं दे रही है। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति देने की कृपा करें, और नियुक्ति एग्जिस्टिंग रोस्टर से हम मांग कर रहे हैं। जो अभी 50% रोस्टर, जिसको हमारे सरकार भूपेश बघेल ने भी न्यूज में बताया कि अभी एग्जिस्टिंग 50% रोस्टर यहाँ है, उससे हमें नियुक्ति देने की कृपा करें। ठीक है, नियुक्ति की बारी है और नियुक्ति की बात को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। कुछ युवतियाँ भी उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से पहुंचे बहना? रायपुर से। रायपुर से। ये तख्ती पकड़े, नौकरी नहीं देके तो मनसा है सुन का राज्य के राजा जनता है। क्या लगा था सर? अभी हम लोग यहाँ पे अपने बेरोजगारी को लेके बैठे हैं, और उसको लेके अगर आज नहीं हुआ तो कल भी बैठेंगे, कल नहीं मिला तो परसों भी बैठेंगे। हमें 50% आरक्षण में भर्ती दे दीजिए, आरक्षण नहीं देंगे तो भी हमको भर्ती चाहिए, हमें कोई वो नहीं है। आपसे मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकती हूँ? आप अगर जाएंगे अब भूपेश बघेल का इंटरव्यू लेने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो आप एक क्वेश्चन कीजिएगा कि इतना आप जो बेरोजगारी दर है गिराते जा रहे, तो हम ये सब क्या है? आप ये क्वेश्चन जरूर करिए। क्या लगता है सरकार सुनेंगे इस प्रदर्शन के बाद? सुनना चाहिए, नहीं सुनेगी तो हम और आगे बढ़ेंगे। हमारा आंदोलन आज बैठ के है, अभी रैली निकलेगा, ज्यादा हुआ तो घेराव भी करेंगे। घेराव भी करेंगे। आप कहाँ से पहुँचे हैं? मैं नूतन क्लासे से हूँ। इतने दिन से हम तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। संविधान में हमारे लिए ये है कि हम गौरवपूर्ण जीवन जिए, हम लोग बेरोजगारी भत्ते के लायक है क्या? इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए भर्तियाँ निकालो, हमें नौकरियाँ दो। और हमारी जो मांग है, हम लोग अभी 3 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था कि स्कूल स्तर की वो स्कूल टाइपिंग परीक्षा, तो क्या हम लोग PGDCA BCA करके हम लोग स्कूल में जाएंगे कि पढ़ने के लिए, फिर से टाइपिंग के लिए? हमारे वजह क्या मानते हैं? सरकार रिक्त पदों की भर्तियां नहीं निकाल रही? सरकार अपना वोट बैंक देख रही है, और वो अभी थोड़े दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो उसके लिए फिर वो बोलेगी कि आचार संहिता आके हम कैसे करें? तो हम युवा क्या मरते रहे इस चीज में? भर्तियां निकालो, हमें नौकरी चाहिए, हम किसी के भीख में नहीं जीने वाले, हमें नौकरियां चाहिए। ठीक है, तो लगातार ये प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार दूर दूर तक हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में जो बेरोजगारी संघ के बैनर तक लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ और युवतियां उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से पहुंचे यार, क्या लगता है? रायपुर से ही हैं, और हमें बस रोजगार चाहिए। सरकार जल्द से जल्द 50% आरक्षण के आधार पर रोजगार निकाले, और जितने भी भर्तियां रुकी हुई हैं उसको जल्द से जल्द भरे, और जो भी परीक्षा के परिणाम रुके हुए हैं उसको भी जल्द से जल्द जारी करें। बस यही मांग है हमारी। परीक्षा के परिणाम जारी करे, रिक्त पदों की भर्तियां जारी करे, ये साफ तौर पर इन युवतियों का कहना है। आप कहाँ से पहुँचे भाई? सर मैं जसपुर से आया हुआ हूँ। जसपुर से आने के बाद यहाँ पर इस बैनर तले अपना बात रख रहा हूँ कि हमारी SI की भर्ती 2018 में प्रक्रियाधीन है, जो कि अभी तक हम जो भी चाहते हैं उस अनुसार तो कुछ हो नहीं रहा है। गवर्नमेंट कहती है 76% पे आरक्षण चाहिए, हम आपको देंगे। हम कहते हैं हमको 50% पे दे दो, हम 50% पे लड़के अपना निकाल लेंगे। जो आरक्षण पे उनका बहस मुद्दा चल रहा है वो अलग, हम उसके चलते 5 साल से यहाँ पे प्रक्रियाधीन है। 5 साल से कोई हमको उसके लिए कोई राहत नहीं मिल रहा है। अगर 5 साल और इस टाइप का रहा तो मैं तो दौड़ने लायक नहीं रहूँगा। इस टाइप से मैं तो वैकेंसी से बाहर रहूँगा, मैं किसी चीज़ करने के लायक भी नहीं रहूँगा। तो SI का जो भर्ती 5 साल से प्रक्रियाधीन है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हो सके तो ये 3 साल, जो 3 महीने में जो भी प्रक्रिया है उसका नियुक्ति प्रमाण पत्र हमको दिया जाए, नियुक्त किया जाए हमें, बस और कुछ नहीं। इससे अधिक प्रदेश भर से पहुंचे बेरोजगार युवा है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके कई और मांग है, उनको लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ और लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है? प्रदर्शन जारी है आप लोग का, और बड़ी संख्या में 100 की अनुमति है, फिर भी बेरोजगार संघ के युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है इस प्रदर्शन का अंतिम रूप क्या होगा? बिल्कुल हमको सफलता मिलेगी, और हम इसीलिए इस आंदोलन पे आए हैं। बहुत दूर दूर से, हर जिला से बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, और हम चाहते हैं, इतना दूर से आए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग को 50% आरक्षण पे भर्ती चाहिए, और हम लोग का अगर भर्ती नहीं हो रही है तो हमारा एज भी जा रहा है। इसलिए हम निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारा 50% में नियुक्ति किया जाए।
तो नियुक्ति किया जाए इनका साफ तौर पर कहना है ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और भर्ती नहीं आई तो राज भी बदल देंगे। शासन से यही मांग है कि ग्रंथपाल भर्ती जो रुकी हुई है उसको अब समय आ गया है कि ग्रंथपाल की भर्ती जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि अब समय आ गया है, चुनाव भी नज़दीक है। चुनाव से पहले ग्रंथपाल की भर्ती कराई जाए। सरकार से यही विनम्र भर्ती कराया जाए, यही अनुरोध है। एक बड़ा जन आक्रोश देखने मिल रहा है बेरोजगार संघ के बैनर तले। क्या लग रहा है आगे की रणनीति क्या कुछ करो और क्या लग रहा है सरकार की मंशा नहीं है, चाहे वो भर्तियाँ रुकी हो या फिर भर्ती करनी हो या फिर जो परीक्षाएं रुकी हुई है उनको परीक्षा। सरकार की मंशा तो साफ नजर आ रही है कि वो करना नहीं चाहती, लेकिन युवाओं की मंशा भी अब सरकार समझ ले कि युवा अब आक्रोशित है और वो चाहता है कि किसी भी प्रकार भर्तियां आनी चाहिए। अब आरक्षण का बहाना जो सरकार बना रही है वो बहाना बनाना बंद करे, जैसे भी हो भर्ती निकाले। हमारे पास एक रास्ता है 50% आरक्षण रोस्टर, और इसी मांग को लेकर आज सारे युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि 50% आरक्षण रोस्टर के साथ सरकार भर्ती निकाले, और अगर सरकार आज कुछ सकारात्मक पहल नहीं करती तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं जाएंगे, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं होगा कि भर्तियां शुरू होने वाली है या प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आरक्षण का मसला फंसा हुआ है, सरकार कह रहे कि राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे, राज्यपाल कह रहे कि संविधान में ऐसा नहीं है, अगर है तो आप रिपोर्ट दीजिए। सरकार रिपोर्ट दे रहे, लगातार मुलाकात हो रही है लेकिन सिग्नेचर नहीं हो रहे। आरक्षण का मसला हो रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है आरक्षण का मसला कहाँ अटका है? भाई सरकार 76% आरक्षण किनके लिए मांग रही है? हम लोगों के लिए ना, हम बेरोजगारों के लिए तो मांग रही है 76% आरक्षण, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए। मैं ओबीसी वर्ग से हूँ, मुझे नहीं चाहिए 27%। यहाँ एसटी वर्ग के लोग भी हैं, यहाँ एससी वर्ग के लोग भी हैं। हम सारे लोग 50% में जब तैयार हैं कि आप हमारे लिए भर्ती निकाल दो, तो सरकार क्यों रोक रही है? हम तो तैयार है ना, हमें नहीं चाहिए 76% आरक्षण। हम सभी युवा साथी एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सारे तैयार हैं 50% में। संविधान में लिखा है उसी में आप लोग राजी हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं। हाई कोर्ट जब ले सकती है भर्ती तो सरकार क्यों नहीं ले सकती? बेरोजगार संघ के बैनर तले लगातार प्रदर्शन चल रही है और प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है और निश्चित तौर पर एक बड़ी जनसमूह यहाँ पर पहुंची हुई है और अपनी मांगों को लेकर भर्तियां रुकी हुई या फिर आरक्षण रोस्टर के तहत ये लोग भर्ती प्रक्रिया चालू करने की मांग करें, लेकिन सरकार को कब जागती है ये तो देखने वाली बात होगी। चंद्रप्रकाश रायपुर, छत्तीसगढ़।